फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने रैंकवेल क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से एक सवाल को लेकर के मैं हाजिर हूं आप लोगों के बीच में। आज जो हम लोग है क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। किसी भी संख्या का कैसे हम लोग कम समय में क्यूब रूट निकाल लेते हैं, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग आज के सेशन में जानेंगे कि किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल, क्यूब रूट। देखिए, किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का क्यूब पता होना चाहिए। कहां तक पता होना चाहिए? तो कम से कम 10 तक का क्यूब तो आपको याद ही होना चाहिए। जैसे कह दे कोई कि भाई एक किसका घनमूल होता है, तो आप कहेंगे 1 का घनमूल होता है। इसी प्रकार से 8 का घनमूल क्या होता है, तो आपका जवाब होगा 2 होंगे। इसी प्रकार से 27 के घनमूल क्या हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। 64 के घनमूल क्या होंगे, तो 4 होंगे। 125 के घनमूल क्या होंगे, तो 5 होंगे। तो 216 के घनमूल दोस्तों क्या होंगे, क्यूब रूट क्या होगा, तो 6 होंगे। इसी प्रकार से 343 के क्यूब रूट क्या होंगे, तो 7 होंगे। इसी प्रकार से 512, 8, 729 का 9, जबकि 1000 का जो घनमूल होता है वो 10 होते हैं। इसी प्रकार से एक दो और याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। 1331 होते हैं। 1331 11 के, जबकि 12 का जो होता है 1784 होते हैं, है ना। तो आप 10 तक याद रखे रहेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। इसी प्रकार से आप एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक टाइप का लिख लें इकाई अंक के लिए, ओनली फॉर इकाई अंक के लिए, ओनली फॉर यूनिट डिजिट, इकाई अंक के लिए। ध्यान दें दोस्तों, ये केवल यूनिट डिजिट के लिए होंगे ना, यूनिट डिजिट के लिए, यूनिट डिजिट के लिए। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट अगर 2 होंगे तो वो 8 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 2 होगा तो आप 8 लिखेंगे, और 8 रहेगा तो 2 लिखेंगे, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर 3 रहेंगे तो 7 में बदल जाएंगे, और 7 रहेंगे तो 3 में बदल जाएंगे। इनके अलावा जो भी होते हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इनको आपको चेंज नहीं करना है, मतलब नो चेंज होंगे, इनको बदलना नहीं है। इनको आप बदलेंगे नहीं, ज्यों का त्यों आप लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मान लें कि किसी भी संख्या का अगर क्यूब रूट निकालना है, जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूं, जैसे 4096 का क्यूब रूट कितना होगा, तो 4096 का क्यूब रूट कितना होगा। तो अगर इसका क्यूब रूट आपको निकालना है तो सबसे पहले इनको हम लोग 2 ग्रुप बनाएंगे। कितने ग्रुप? ओनली 2 ग्रुप। एक ग्रुप जो बनेगा वो 3 अंकों का बनेगा, और दूसरा बाकी जितना भी बचे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, जितना भी बचे वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। तो आप ये बात समझें कि भाई इस संख्या का इकाई अंक 6 है, इस संख्या का इकाई अंक 6 है। तो आप देखें कि भाई इस 6 जो होता है वो नहीं, नो चेंज होता है। 6 जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो 6 का आप 6 ही लिखेंगे, 6 का 6 ही। ये बस ट्रिक जो है वो ओनली फॉर यूनिट डिजिट के लिए। अब इसके लिए आप यहां नहीं जाएंगे, केवल इकाई अंक के लिए था, अब इसके लिए यहां जाइए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 या 4 से कम आए। 4 या 4 से कम, अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, अगर 2 को 3 बार गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ध्यान दें कि भाई 4 किसके अंतर्गत आएंगे, 1 के, तो आप कह सकते हैं कि 16 हो जाएंगे। अगर ये 4 की जगह 9 होते तो हम 2 लिखते। क्यों 2 लिखते हैं यहाँ पे?
ऐसे समझने के लिए कि अगर 4 की जगह 9 होते तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 9 या 9 से कम, तो 2 लिख देते हैं, यहाँ पे आंसर 2 हो जाता है। तो ये समझने के लिए है ना, तो आप 16 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए और एक नंबर मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या मिल गई 328 509 का क्यूब रूट कितना होगा। 328 509 का क्यूब रूट कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 ग्रुप बनाना है। 328 509 एक ग्रुप इनका बना, बाकी जो बच गए वो दूसरे ग्रुप में। एक जो बना वो इकाई अंक से 3 अंकों का एक ग्रुप, बाकी जो बच गया वो दूसरे ग्रुप में। अब इनका इकाई 9 है, इसका इकाई 9 है, तो 9 वाले को आपको चेंज नहीं करना होता है, ज्यों का त्यों लिखना होता है, तो 9 का 9 ही हो जाएंगे। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 328 से कम होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि 7 का तो 343 हो जाता है, यानी 6। आपका इस क्वेश्चन को कितना लिखना पड़ेगा, 328 509 का क्यूब रूट जो होगा वो 69 होंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपसे कह दिए होते कि 15,625 का बताइए, है ना, 15,625 का बताइए, तो 15,625 का अगर क्यूब रूट निकालना रहता, 15,625 का, तो 15,625 में आप 2 ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, ऐसा बनेगा। 5 जिसका इकाई अंक है वो 9 चेंज होता है, 5 ही होगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपका 15 देखने को मिल जाए। तो दोस्तों 2 होंगे, 3 का मल्टीप्लाई अगर 3 बार करेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 15,625 का जो क्यूब रूट होगा, घनमूल जो होंगे वो 25 होंगे। इसी प्रकार से अगर एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, जैसे आपसे निकालने के लिए कह दिया जाए कि भाई 1,76,000, अच्छा बदलने वाला एक ले लेते हैं ना, आप लोग का भी होगा, एक बदल नहीं रहे हैं सर, सब बिना बदले वाला ले रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी बदलने वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 5,832 का घनमूल निकालना है, जैसे 5,832 का घनमूल निकालना है, हम्म, 5,832 का अगर घनमूल निकालना है तो आप समझें कि 5,832 का अगर घनमूल निकालना है तो 3 अंकों का समूह ये बन गया। अब 2 लास्ट में है तो 2 के किस में बदलेंगे, 8 में बदल देंगे। और ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 5 या 5 से कम, तो आपका जवाब होगा 18। कितना हो जाएगा, 18। तो आप कह सकते हैं कि 5,832 का जो क्यूब रूट होगा वो 18 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन संख्याओं को आपको क्यूब रूट बनाना है। 13,824 का क्यूब रूट कितना होगा, 1,76,616 का, 10,648 का, 512 का, 262, 144 का। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।